दिव्या बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज़्यादा होशियार लड़की थी। उसके 12th में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, जिसके चलते हुए उसे एक बढ़िया से कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। दिव्या का बचपन से ही एक ख्वाब था कि वो बड़े होने के बाद एक आईपीएस ऑफिसर बने। इसलिए अब वो अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी में भी जुट जाती है। उधर दूसरी तरफ उसके माता पिता सोचते हैं कि अब दिव्या की शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि दिव्या अब फाइनल ईयर में है और उसकी इस साल पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए उसके लिए एक बढ़िया सा रिश्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिव्या का कहना था कि मैं अब यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हूँ, इसलिए मेरे लिए अभी शादी के बारे में ना सोचा जाए। लेकिन उसके माँ बाप उसकी नहीं मानते और उसके जल्द ही एक लड़के से शादी कर दी जाती है। अब दिव्या अपनी ससुराल पहुंचती है। वहां पहुंचने के बाद वो अपने कामों को बहुत अच्छे से करना शुरू कर देती है। कुछ दिन के बाद दिव्या अपने पति से बोलती है कि जैसा कि हमने शादी से पहले आपको बताया था कि हम यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो अब हम उसको फिर से शुरू कर रहे हैं। ये सुनने के बाद लड़का बोलता है कि इस चीज़ के लिए एक बार मैं अपने माता पिता से बात कर लूँ। और वो फिर माता पिता से बात करता है, जिसके बाद माता पिता कहते हैं कि हमें किसी भी तरीके के आगे अब कोई पढ़ाई नहीं करवानी, हम इसे अपना घर परिवार संभालने के लिए लेकर आए थे, ना कि इसे कोई ऑफिसर बनाने के लिए। इसके बाद लड़का भी अब दिव्या का साथ नहीं देता। ये बात दिव्या को बहुत बुरी लगती है, क्योंकि दिव्या ने शादी से पहले ही साफ कर दिया था कि वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेगी। धीरे धीरे अब उन लोगों के बीच में डिफरेंसेस आने लगते हैं और बातें इतनी हो जाती हैं कि एक दिन दिव्या अपने पति का घर छोड़कर वापस अपने मायके आ जाती है और धीरे धीरे कुछ ही दिन के बाद उन दोनों की तलाक भी हो जाती है। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद दिव्या जब अपने घर आ जाती है तो यहाँ आने के बाद वो फिर से अपनी यूपीएससी की तैयारी में जुट जाती है। वो काफ़ी मेहनत करती है, लेकिन पहले अटेम्प्ट में वो यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाते, लेकिन वो अपनी पढ़ाई जारी रखती है और मेहनत को भी जारी रखती है। और इसके बाद दूसरे अटेम्प्ट में ही वो अपनी यूपीएससी को क्रैक कर जाती है और जल्द ही उसे जिला कलेक्टर बनाकर कानपुर भेज दिया जाता है। कानपुर में जाने के बाद में वहाँ पर उसके स्वागत के लिए जो ऑफिस के लोग थे सारे खड़े हो जाते हैं। उधर दिव्या अपनी सरकारी गाड़ी में अपने सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर के साथ अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ती है। आज दिव्या का ऑफिस में पहला दिन था, इसलिए दिव्या भी बहुत खुश थी। वहीं दूसरी तरफ स्टाफ भी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित थे कि आज यहाँ पे नया जिला कलेक्टर आ रहा है। इसलिए पूरे ऑफिस को सजाया जाता है फूलों से और हर तरीके से तैयारियां की जाती हैं। इसके बाद वो ऑफिस पहुँचते हैं। ऑफिस में पहुँचने के साथ ही दिव्या का फूलों से स्वागत किया जाता है। दिव्या आज बहुत खुश थी, उसका सपना पूरा हो गया और आज वो देख रही थी कि आज उसकी समाज में कितना ज़्यादा मान सम्मान उसे मिल रहा है। इसके बाद वो अपने ऑफिस जाती है। ऑफिस में जाके वो वहाँ पर सब लोगों से मिलती है, क्योंकि मेन स्टाफ होते हैं। इसलिए उनसे मिलने के बाद दिव्या कहती है कि कल मैं अपने ऑफिस के जितने भी स्टाफ हैं, पियोन से लेके सीनियर तक, हर एक से एक एक करके खुद चलकर मिलना चाहती हूँ। इसके बाद दिव्या ऑफिस के जो छोटे मोटे काम होते हैं उनको देखती है। नेक्स्ट डे वो अपने ऑफिस के बाबू को बुलाती है, क्योंकि ऑफिस में वहाँ पर दिव्या के बाद में सिर्फ ऑफिस के जो बाबू था वही सबसे सीनियर था। इसलिए उसके साथ में एक एक स्टाफ से मिलना शुरू करती है। ऐसे ही मिलते मिलते वो एक क्लर्क के पास पहुंचती है जो अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त था। उसके बाद बाबू कहता है कि मैडम आई हैं। ये देखने के बाद जैसे ही वो उनके चेहरे को देखता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और दिव्या भी उसे देख के थोड़ा सा घबरा जाती है, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि दिव्या का पूर्व पति रवि था। और दिव्या ने कभी नहीं सोचा था कि उसका पति उसे इस हाल में मिलेगा, जिसको आज से ठीक 5 साल पहले वो छोड़कर चली आई थी। लेकिन दूसरी तरफ जब ये रवि दिव्या को देखता है तो वो नजरें झुका लेता है, क्योंकि आज उसके सामने वो दिव्या एक मजिस्ट्रेट बन के खड़ी हुई थी और वो उसके सामने एक मामूली सा नौकर। बाबू उसके सामने इंट्रोडक्शन शुरू करता है तो वो उसे रोकती है और दिव्या कहती है कि नहीं, इनको खुद बताने दो। इसके बाद वो बताता है कि मेरा नाम रवि है, यहाँ मैं क्लर्क के रूप में काम करता हूँ, और भी अपनी जो जानकारियाँ होती है वो देता है। इसके बाद दिव्या आगे चली जाती है। दिव्या को थोड़ा सा दुख होता है
कि वो जब देखती है कि उसका पति एक छोटी सी क्लर्क की जॉब कर रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, वापस आके अपने ऑफिस के काम में लग जाती है। इसके बाद दिव्या ऑफिस की फाइल्स को मंगाती है तो उसमें देखती है कि कुछ जगह पर करप्शन हुआ है। ये बात दिव्या को बहुत बुरी लगती है और वो तय करती है कि ये करप्शन को वो कंट्रोल ज़रूर करेंगे। इसलिए वो कहती है कि मुझे टेंडर वाली फाइल और दिखाओ। टेंडर वाली फाइल्स में देखती है कि जो टेंडर आज से ठीक एक हफ्ते के बाद खुलना था वो अभी से खुल चुका और किसी कंपनी के नाम पे अलॉट हो गया। ये देखने के बाद दिव्या का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है और वो सीधे ऑफिस के बाबू को बुलाती है। बाबू आते हैं, उससे पूछती है कि ये छोटे मोटे थे जो करप्शन, यहाँ तो मैंने अनदेखा कर दिया, लेकिन इतना बड़ा करप्शन कि जो टेंडर खुला भी नहीं वो अभी से ही किसी के नाम कर दिया, ये क्या चल रहा है। इसके बाद जो बाबू था वो बहुत चालाकी से दिव्या से बात करना शुरू करता है और वो धीरे धीरे उसको इनडायरेक्टली रिश्वत ऑफर करने लगता है। जैसे ही ये बात दिव्या के कानों में गूंजती है वो उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि ये मेरी लास्ट वार्निंग है, अगर दोबारा इस तरीके की कोई हरकत की तो तुम्हारे खिलाफ मैं करप्शन केस की इंक्वायरी बिठा दूंगी और दोबारा ये चीज़ हो ना जाए। के सामने ही उस जो टेंडर होता है उसे कैंसिल कर देती हैं और कहती हैं कि ये नेक्स्ट वीक ही सबके सामने ओपन होगा। ये देख के बाबू बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है क्योंकि इसके बदले उसे एक मोटी रिश्वत मिलने वाली थी। वो वहाँ से गुस्से में जाता है और अब दिव्या के लिए उल्टी सीधी बातें बोलता हुआ जाता है। वहाँ ऑफिस में भी पहुँचता है, वहाँ भी वो बहुत सी बातें इस तरह की बोल रहा था जो उसे नहीं बोलनी चाहिए। वहीं पास में उसका पति रवि, जो पूर्व पति था रवि, वो भी काम कर रहा था। वो भी ये बातें सुन रहा था लेकिन वो चुप था। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन बोलते बोलते बाबू कुछ अब ऐसे शब्दों का भी प्रयोग कर रहा था कि रवि से रहा नहीं गया और वो उससे बोलता है कि तुम ऐसी बात नहीं बोल सकते। ऐसे ही करते उन दोनों की बहस शुरू हो जाती है और नौबत ये आती है कि उन दोनों में झगड़े शुरू। और इसके बाद में ये बात जब दिव्या के पास पहुंचती है तो दिव्या फौरन दोनों को बुलाती है और उनसे पूछना शुरू करती है, क्योंकि बाबू बहुत ही चालाक और धूर्त किस्म का इंसान था। वो बहुत ही चालाकी से बात करता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद रवि से पूछते हैं। रवि उसे बताने की कोशिश करता है कि मैं इस तरह से क्यों बोल रहा था, लेकिन दिव्या उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसे बहुत ही ज़्यादा डांटती है। ये डांट सुनने के बाद रवि को बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील होती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। दिव्या को भी बहुत दुख हो रहा था कि उसने इससे इस तरह से बर्ताव करा, लेकिन वो क्या कर सकती है, आखिर वो उनकी सीनियर है और उसे इस तरीके से ही उनसे बात करना उसके लिए ज़रूरी है। अगले दिन रवि ऑफिस नहीं आता। दिव्या इसके बारे में पूछती है। दिव्या को बहुत गुस्सा आता है कि बिन बताए छुट्टी कर ली। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन गुजर जाते हैं। 6ठे दिन रवि ऑफिस वापस आता है। दिव्या उसे अपना कैबिन में बुला के बहुत बुरी तरीके से डांटती है। कहती है कि ये आपका घर नहीं है कि जब मर्जी आओ और जब मर्जी जाओ। यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से चलना पड़ेगा, हर चीज़ को जानकारी आपको देनी पड़ेगी। लेकिन रवि भी दूसरी तरफ गुस्से में तब बोलता है कि मैं आपका नौकर नहीं, सरकार का नौकर हूँ। मेरा दिल करेगा तो मैं सरकार को बताऊंगा या नहीं। मतलब इसी तरीके की फालतू की बातें होती हैं। इसके बाद रवि चला जाता है। दिव्या को काफ़ी दुख होता है कि आखिर उससे इस तरह की क्यों बातें कर रहा हूँ मैं।